हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 25 जून 2025 हो चुकी, यानी जो जून का मंथ है लगभग खत्म ही हो गया। अब जो किसान साथियों आने वाला जो मंथ है वो है जुलाई का। और जुलाई के मंथ में खरीफ के सीजन की अगैती जो सब्जियां होती हैं, इनकी अगैती बुवाई व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। क्योंकि किसान साथियों जायद के सीजन की ये जो सब्जियां धीरे धीरे ये होने वाली हैं खत्म। और जैसे ही जो किसान भाई जो है खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मार्केट में एक बम्पर रेट देकर के जाती हैं और एक छप्पर फाड़ उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम खरीफ के सीजन में यानी बरसाती तोरिया की खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग 10 से लेकर के 15 जुलाई के आसपास में भी तोरिया की बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में तोरिया से एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि इस समय पर भी तोरिया के जो रेट है 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। और इसके जायद के सीजन में अच्छे भाव देखने को मिले और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो खरीफ का सीजन होता है, इसमें जो ये तोरिया के रेट रहेंगे वो जायद तक थोड़ी अच्छी और देखने को मिल सकते हैं, और विगत वर्षों में मिले हैं। एक बम्पर कमाई करने का सुनहरा अवसर होता है खरीफ के सीजन में। तो क्यों ना आप भी सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए तोरिया की खेती एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण सब्जी है। जो किसान भाई सब्जियों की खेती से बम्पर कमाई करते हैं, तो वो किसान भाई तोरिया की खेती बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की बरसाती तोरिया की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि खरीफ के सीजन में तोरिया की बुवाई का जो अच्छा समय है वो क्या रहेगा, और जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में हम कितना जो है बीज डालेंगे, कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटियां रहेंगी, किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे, किस प्रकार से जो है किसान साथियों हम खेत को तैयार करेंगे, और कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, और 1 एकड़ के खेत में तोरिया की खेती तैयार करने में कितना जो है हमारा खर्चा आने वाला है, और जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में तोरिया की फसल तैयार करने के बाद में हमको कितना जो है मुनाफा मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे तोरिया की एक सफल और उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और सही समय पर सही व सटीक जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ आपको वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तोरिया की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। और जो ये तोरिया की खेती होती है किसान साथियों, हम साल की तीनों मौसम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। रबी के बाद में किसान साथियों जायद के बाद में किसान भाइयों खरीफ में भी। इसकी साल के हम तीनों मौसम में बिल्कुल सफलतापूर्वक तोरिया की खेती है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों मौसम स्टार्ट है, समय स्टार्ट है खरीफ के सीजन का। खरीफ के सीजन में थोड़ा जो है हम हटके करेंगे इसकी तोरिया की खेती। इसके के लिए आपको सबसे पहले बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए, बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम तोरिया की खेती बिल्कुल सफलता व आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों हमको एक बात और यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हमारी मोटी मृदाएं हैं या जल भराव वाली मृदाएं हैं, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है तोरिया की खेती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में, क्योंकि मानसून स्टार्ट है, आने वाले समय में और अधिक जो बारिशें होंगी तो वहां पर जो है हमारी खेती गल सकती है और नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको जो है सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हल्की फुल्की जो है वहां पर जल भराव जैसी समस्याएं हो तो वहां से जो है हमको जल निकालने की उचित जो है व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से करने के बाद में किसान साथियों
हम लोग अच्छी तरीका से खेत का चयन करने के बाद में इस समय पर आपका जो खेत खाली पड़ा है तो सही है, या जो है जायद की सीजन की जो सब्जियां थी इनके प्लॉट आपका खाली होने वाला है, तब जो है किसान साथियों हम सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। सफाई में जैसे कि गांजा हुआ और जो बिल्कुल प्रकार के जो लहसुआ वगैरह जो खरपतवार होते हैं इनको काट करके खेत के बाहर फेंक देंगे, डाब वगैरह, और खेत की अच्छी तरीके से कर देंगे हम लोग सफाई करने के बाद में किसान साथियों एक जो प्रथम जुताई होगी वो हैरो या कल्टीवेटर से करवा देंगे सूखे खेत में। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में किसान साथियों या आपके एरिया में बारिश हो जाता है तब तो सही है, यदि नहीं बारिश होता है किसान साथियों तब जो है आपको प्रथम एक जो है पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हमारे खेत में ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान साथियों हमको जो है एक प्रथम जो गहरी जुताई होगी वो हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हमको 1 एकड़ के खेत में एक जो हमारा बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होता है 4 किलोग्राम का पैकेट वो डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के दीमक, निमोटेड, बहुत सारे जो रोग होते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा और हमारी जो फसल है अधपर में ही नहीं टूटेगी और अंत तक एक अच्छा उत्पादन देगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी जो बर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी 6 से लेकर के 8 कुंटल और 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेने के बाद में किसान साथियों दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे ओपन फील्ड में। ओपन फील्ड में जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 1 या 2 दिन के आसपास में खेत में ऐसे ही ओपन ढील देना है। उसमें जो है धूप वगैरह लग जाएगी, क्योंकि धूप लगना खेत में बहुत जरूरी होता है। गहरी जुताइयों के बाद में धूप लग जाएगी। धूप लगने के बाद में किसान साथियों आपको नेक्स्ट डे पर शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो है हो जाएगी किसान साथियों डीएपी यानी डाई अमोनिया फास्फेट, फास्फोरस 40 से लेकर के 45 किलोग्राम और जो है किसान साथियों 55 से लेकर के 60 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया यानी नाइट्रोजन की खाद हो जाएगी। वहीं पर आपकी लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम आप लोग म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेंगे एमओपी। और वहीं पर जो है किसान साथियों आपको जो है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनो जिंक लेना है और एसएसपी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे शाम के टाइम पर। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों सुबह के टाइम पर 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी जो आखिर की जुताई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रूटावेटर से। इस तरीका से आप लोग जो है खेत की एक बम्पर तरीका से खेत की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल का एक अति उत्तम उत्पादन, एक सफल उत्पादन खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। यदि आप बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करके ले जाते हैं तो आने वाले समय में एक आपको बम्पर ही उत्पादन देखने को मिल जाएगा साथियों। अब जो है किसान साथियों आपका बिल्कुल ही अच्छी तरीका से खेत हो जाएगा तैयार। खेत तैयार होने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों की बात करते हैं तो इस टाइम की सबसे ज्यादा पूसा चिकनी, पूसा नस्लदार, पूसा नमीन और जो है किसान साथियों ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। पूसा सुपरिया ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। सबसे ज्यादा खरीफ के सीजन में बुवाई की जाने वाली जो वैरायटियां हैं पूसा नस्लदार। इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों बीएनआर कंपनी से किसी भी वैरायटी को ले सकते हैं, महंगी कंपनी से ले सकते हैं। और जो किसान साथियों लेने के बाद में आप लोग बुवाई करने से पहले लगभग 20 से लेकर के 22 घंटे बीज को जो है पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको जो है बीज को उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज जनित लगने वाले विभिन्न प्रकार के लोग जो बीज में लग जाते हैं रोग, बीज को जमने में परेशानी आती है और वो जमता नहीं है, वहां पर ही जो कीड़े मकोड़े खा करके उसको खत्म कर देते हैं। तो इस चीज को जो है इन रोगों को रोकने के लिए आपको कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम के हिसाब से इसको जो है उपचारित करने के बाद में किसान साथियों इसकी करेंगे जो है बुवाई। अब जो है किसान साथियों खरीफ के सीजन में इसकी बुवाई जो है थोड़े हटके करनी पड़ेगी, क्योंकि खरीफ के सीजन में बरसात का मौसम होता है, खेत में पानी भर जाएगा तो बारिश तो हल्की फुल्की जो है ज्यादा से ज्यादा भी हो जाती है, हल्की फुल्की भी हो जाती है। तो यहाँ पर खेत में जब पानी भर जाता है तो वहां पर जो हमारे जो तोरिया के फल होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है। मार्केट में जो है इसके रेट भी डाउन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हम शुरुआत से ही जो इसका स्टैंडर्ड है वो थोड़ा उचका कर चलेंगे। तो इसके लिए बुवाई के लिए लगभग में आपको 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा
सबसे पहले क्यारी बना लेंगे, या जो मल्चिंग पैड आता है वो मल्चिंग पैड बना लेंगे। मल्चिंग पैड बनाने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर किसान साथियों लगभग में पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रखेंगे, और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में आपको 1 मीटर रखनी है। 1 मीटर रखने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में मल्चिंग पैड में। एक मल्चिंग पैड बनाने के बाद में एक साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की एक जो है नाली होगी, जो समय के अनुसार खेत में क्यारी में आपको पानी भी दे सके, और जो है किसान साथियों समय के अनुसार जो ऊपर का जो भारी पानी होगा उसको खेत से बाहर भी निकाल सके। इस तरीका से आप लोग जो पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के अंतराल पर इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार आपकी जो तोरिया का बीज होगा वो जम करके धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। और जो किसान साथियों जैसे ही आपका जो बीज धीरे धीरे ऊपर आ जाए तो समय के अनुसार यदि बारिश ना हो तो आपको 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना भी बहुत जरूरी होता है साथियों। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उसमें जो है कुछ कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि पत्ते को खा खा करके चल्लीनुमा बना देते हैं और पौधा हमारा वहीं का वहीं पर डैमेज होने का जो है खतरा रहता है, और हमारी जो फसल है ध्वस्त हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमारी जो इमीडिया क्लोरोपेट कीटनाशक दवाई जाती है, इसको शाम के टाइम पर लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम दवाई लेकर के शाम के टाइम पर 10 टन की 8 से लेकर के 10 टन की बनाने के बाद में शाम के टाइम पर लगभग 5 बजे के बाद में खेत में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 दिन बाद में हल्की मात्रा में जो है सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर किसान साथियों आप लोग जो है विभिन्न प्रकार के आपकी तोरिया की खेती में विभिन्न प्रकार की खरपतवार जमना प्रारंभ हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इनके बचाव के लिए आपको जो है किसान साथियों किसी भी खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव नहीं करना है। खुरपी की सहायता से आप ज्यादा बड़ी एरिया में लगाई है तोरिया की खेती तब जो है लेबर की सहायता ले सकते हैं, और जितने भी खरपतवार होंगे नरवाई गुड़ाई करके खेत के बाहर फेंक देना है। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम हो जाएगी। 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आपकी जो PIP जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी। वहीं पर जो है किसान साथियों आप लोग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आप लोग जो DAP की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन बाद में आप लोग जो है पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में जैसे आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी फैलना स्टार्ट हो जाएगी, और फैल करके जो है ज्यादा फैलना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपका जो पौधा लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर की अवस्था पर पहुंचता है तब तक जो है ज्यादा तभी फैलता है जब तक आप लोग जो है मिश्रण रख देंगे, तभी जो है इसका घेराव होगा। जैसे आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको मल्चिंग पैड की जगह पर जो हमारी मंडप विध होती है इसको अपनाएंगे। इसके के लिए लगभग में 1 सेंटीमीटर मोटा और लगभग में 5 फीट लंबा बांस जो आते हैं पतली वाले उनको लाएंगे। लाने के बाद में पर पौधे से एक बांस को जो है लगा देंगे। इस प्रकार से मंडप विध जो है पर पौधे से एक बांस लगाने के बाद में फिर इस प्रकार से जो है डोरी बांधेंगे और जो है पौधे को उसी पे फैला देंगे। उसी पे फैलाते हुए जाएंगे, मंडप विध बना देंगे। मंडप विध बनाने के बाद में पौधे को उसी पे फैला देंगे। फैलाने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल 30 से लेकर 35, 40, 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, ज्यादातर आपकी जो पौधे जो होंगे फैल करके हो जाएंगे तैयार, और आपकी मंडप विध एक अच्छी तरीका से सरल तरीका से हो जाएगी बनकर के तैयार। अब जो है मंडप विध से क्या फायदा होगा? मंडप विध से फायदा ये होगा बरसात के मौसम में जब कभी कभी बारिश अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारी जो जैसे तुड़ाई की अवस्था पर फसल पहुंचती है तो बारिश अधिक हो जाती है, तो वहां पर हमारी जो फसल में अच्छी तरीके से तुड़ाई नहीं हो पाती है, फलों की जो संख्या होती है वो घट जाती है, ज्यादातर जो फल होते हैं खराब हो जाते हैं और पानी में बने रहते हैं, खराब भी हो जाएंगे, सड़ भी जाएंगे, क्वालिटी खराब हो जाएगी, मार्केट में डिमांड घट जाएगी। तो इसीलिए बरसात के मौसम में हमको जो है मंडप विध यानी मल्चिंग विध लगाना बहुत जरूरी होता है। किसान साथियों लगाने के बाद में आप लोग जो पानी देंगे, जैसे आपकी जो फसल 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे, फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे, फल छटना प्रारंभ हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई भी जो है थोड़ी भी ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपके एरिया में ज्यादातर समय के अनुसार बारिश नहीं होती तो 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर खेत में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी फसल 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, फल जो है तैयार हो जाएंगे। लगभग में एक फल की जो लंबाई होगी
8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में हो तो आप लोग जो है तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं, तुड़ाई करें और मार्केट में इसको टाइम के अनुसार सप्लाई जरूर करते रहें, क्योंकि जो आपका जो माल तैयार हो जाएगा वो समय के अनुसार मार्केट में तैयार करें, क्योंकि जब तक माल के जो हमारा तोरिया का जो फल होता है वो ज्यादा बड़ी अवस्था में पहुंच जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो उसकी मार्केट में डिमांड भी घट जाती है, रेट भी कम मिलते हैं और जो है हमको नुकसान देखने को मिलता है। तो छोटी अवस्था में हम लोग जो तोड़ के मार्केट में ले जाएंगे। आप जो है किसान साथियों यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 65-70 दिन की अवस्था पर आपको जो तोरिया की खेती से तुड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और जो 1 एकड़ के खेत में एकदम अच्छी तरीका से खेती करेंगे, किसी भी बिना जो है नुकसान की खेती करेंगे, ज्यादा रोग नहीं लग पाते हैं, तो लगभग में 120 से लेकर के 130-40 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है तोरिया की खेती से। खरीफ के सीजन में थोड़ा जो है उत्पादन हमको अच्छा देखने को मिलता है। और जो है किसान साथियों मंडी भाव की बात करते हैं, 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके रेट मिल जाते हैं, तो एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। पूरे 1 एकड़ के खेत में तोरिया की खेती से यदि जो है किसान साथियों लागत की बात करते हैं तो 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए में हमारी जो तोरिया की खेती जो है तैयार हो जाती है। लेकिन यहां पर एक और बात है किसान साथियों, यदि आप लोग जो मल्चिंग विधि यानी जो है मंडप विधि लगाएंगे तो इसमें जो खर्चा होता है वो थोड़ा हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, क्योंकि बांस का खर्चा और लेबर का खर्चा इसमें जो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, ये जो खर्चा होगा आपका प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल कम दिनों में तैयार हो जाएगी, बरसात के मौसम में एक अच्छी तरीका से जो है अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, अच्छे रेट मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोग जो बरसाती तोरिया की खेती कर सकते हैं। बरसाती तोरिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बरसाती तोरिया की खेती के बारे में निम्न जानकारी दी गई, आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर खेती से जुड़ी हुई सटीक जानकारी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए आज की जो वीडियो किसान साथियों यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।